एक बार ना दो दोस्त होते हैं, वो नाव से कहीं जा रहे होते हैं। एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश रहता है। अचानक जब बीच नदी में पहुंचते हैं तो आंधी तूफान और अजीब सा सैलाब आता है। नाव के बाकी लोग तो डूब चुके होते हैं मगर ये दोनों बच जाते हैं और किसी तरह से किनारे पे पहुंच जाते हैं। अब ये ऐसी स्थिति में और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर भी कोई इंसानों का तो नामो निशान नहीं है, कोई मदद मिलने के चांस नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि आप सहायता सिर्फ ईश्वर से ही मांग सकते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अब तो ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। तो भगवान का नाम लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे लिए व्यवस्था बनाए। तो दोनों रमेश और सुरेश भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। रमेश और सुरेश दोनों भगवान से भोजन मांगते हैं। रमेश की प्रार्थना तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं और बहुत सारी व्यंजन उसके सामने आ जाते हैं। मगर सुरेश की कोई बात नहीं सुनती, उसके सामने कुछ भी नहीं आता है। लेकिन दोस्त तो दोस्त, रमेश ने अपना खाना अपने दोस्त सुरेश के साथ बांटा और दोनों ने मिल बांट के खा ली। अब कुछ देर के बाद उन दोनों ने मिलकर प्रार्थना की कि भगवान हमारे बैठने के लिए, उठने के लिए यहाँ थोड़ी साफ सुथरी जगह हो जाए, हम उस पर उठ बैठ सकें। तो फिर रमेश की बात सुन ली जाती है और फिर सुरेश की बात नहीं सुनी जाती है। रमेश के आसपास एकदम साफ़ सुथरी जगह हो जाती है और सुरेश के पास वैसे ही गीली बालू और अजीब तरह से सब फैला हुआ रहता है। अब ये सब कुछ रमेश देख रहा है ध्यान से। सुरेश तो उदास बैठा है मगर रमेश को लगने लगता है कि देखो भगवान इससे खुश नहीं है, इसलिए इसकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं भगवान। ना खाना दिया, ना इसके आसपास साफ़ सुथरी जगह है, तो भगवान इससे नाखुश है, नाराज़ है। अब रमेश क्या करता है, ईश्वर से फिर मांगता है कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी नाव का इंतज़ाम हो जाए ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल सकूं। थोड़ी ही देर में नदी में एक नाव दिखाई देती है। रमेश जो है जल्दी से दौड़ के उस नाव में बैठने चलता है। अच्छा, हर बार हर चीज़ उसने सुरेश के साथ शेयर की, बांटी, मगर ये जो नाव है ना, इसमें बैठने के लिए उसने सुरेश को नहीं पूछा। तब तक वो जो ऊपर वाला है ना, वहाँ से एक बहुत ज़ोर से उसने आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो? सुरेश को कहाँ छोड़े जा रहे हो? अकेले क्यों जा रहे हो नाव में? रमेश ने जवाब दिया कि ईश्वर सुरेश से नाराज़ है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी कर रहा है, तो ऐसे में ईश्वर के विरुद्ध जाके उसको ऐसे लेकर जाऊंगा तो ये उचित नहीं होगा। तो ऊपर से आवाज़ आई, बोला ईश्वर ने कि तुमसे किसने कह दिया कि सुरेश से ईश्वर नाराज़ है या उसकी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं? तुम्हें पता है सुरेश ने क्या मांगा था? सुरेश ने तो ये मांगा था कि मेरा दोस्त रमेश जो जो मांगे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहना भगवान। और ये जो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं ना, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दोस्त सुरेश की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसने तो कुछ और मांगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं मांगी। रमेश शर्मिंदा हो गया। उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और उसको बुला के अपनी नाव में बिठाया और साथ में दोनों दोस्त उस जगह से बाहर निकल गए। तो कहानी का सार ये है कि कई बार हम जब तरक्की करते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमको बहुत अहम हो जाता है। सब इंसानों में फितरत होती है। पता है, ऐसा लगता है कि बस बरसों से मेहनत कर रहे थे, हमारी मेहनत का ही नतीजा है, दिनों रात हमने मेहनत की थी और ये तपस्या वो तपस्या, अपनी चीज़ें, अपने भाग्य वर्णन। मगर हम उस समय ये भूल जाते हैं कि हमारी हर एक स्ट्रगल के पीछे, हर एक मेहनत के पीछे हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी प्रार्थनाएं हैं और वो हमें आगे बढ़ा रही हैं, वो हमें तरक्की की तरफ ले जा रही हैं। और बहुत बार ये प्रार्थनाएं बहुत से ऐसे अनजान लोगों की भी होती है जिनसे हम कभी नहीं मिले होते हैं, जो हमें नहीं जानते, मगर फिर भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हम आगे बढ़ें और बढ़ते ही जाएं। जैसे कि आप लोग, जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम से इतनी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे मेल आ रहे हैं कि कई बार मैं उसको पढ़ भी नहीं पाती हूँ। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे, देखिए मैं कोई देवी नहीं हूँ, पर आप सबको दिल से शुक्रिया। हमेशा आपके आभारी रहूँगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो इतने भर भर के कमेंट्स किए हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ उनका रिप्लाई करने की, मगर कभी चूक जाऊँ तो याद रखिए कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और देर या सबेर उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप भी तरक्की कर रहे हैं, आप भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए, अहम में मत रहिए या हर किसी को जवाब देने की फेर में मत रहिए। आपकी उस मेहनत के पीछे बहुत लोगों ने प्रार्थना की है,
बहुत से ऐसे लोगों ने भी जिनको आप नफ़रत की नज़र से देखते हैं और आप सोचते होंगे कि वो तो बस बुरा ही चाहते हैं, मगर सच में बुरा नहीं चाह रहे होते हैं। वो आपकी सफलता के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो सबके आभारी रहिए, सबका आभार व्यक्त करते चलिए। और मैं आप सब की आभारी हूँ कि इस आगे बढ़ने के सफ़र में